प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को विदित है कि क्या पढ़ना है। किस विषय पर हम चर्चा करेंगे? जी, तो रांगे राघव के विषय में कोई बच्चा बताए? कोई बच्चा बताना चाहेगा? रांगे राघव के विषय में कोई बच्चा कुछ बताना चाहे? कोई भी बच्चा खड़े होकर बताओ। इसका मतलब आपको पढ़ाया गया है, फिर आप ध्यान नहीं देते। इसीलिए मुझे आवश्यकता पड़ी कि पुनः जो है मैं इनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालूं। तो रांगे राघव का बच्चों 17 जनवरी 1923 में इनका जन्म हुआ। कब? 17 जनवरी 1923 में। और कहाँ पर? आगरा में। आगरा में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे उनका नाम था रंगाचार्यम। पिता का नाम क्या था? और माता का नाम था कनकवल्ली। हाँ, माता का नाम कनकवल्ली था। और चूंकि रांगे राघव का जो पूरा नाम था वो था त्रिमुल्लई नामकम वीर राघवाचार्य। त्रिमुल्लई नामकम वीर राघवाचार्य, इतना बड़ा नाम था। हाँ, त्रिमुल्लई नामकम वीर राघवाचार्य। तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और माता इनकी कर्नाटका की थी। और ये लोग मूलतः दक्षिण भारत में आरकाट है, आरकाट एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। कहाँ के? आरकाट एक जगह, वहाँ के रहने वाले थे। परंतु जयपुर नरेश के निमंत्रण पर यहाँ पर ये लोग यहाँ राजस्थान आ गए। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान आ गए, जयपुर में। और जयपुर नरेश ने इनको निमंत्रित किया और इनको रहने के लिए जमीन भी दे दी। अच्छा, दूसरी बात कि इनके जो पूर्वज थे और अक्सर भरतपुर और आगरा में रहते थे। कहाँ रहते थे? भरतपुर और आगरा में रहते थे। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जहाँ जहाँ कोई बात न समझ में आए आप पूछ लेना, अब बात न करें प्लीज। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय हुआ कि भाई इनके माता थी कनकवल्ली और इनके पिता थे रंगाचार्यम, है ना? और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वहीं आगरा में ही हुई। और आगरा विश्वविद्यालय से आपने हिंदी में एमए किया। आगरा विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है, सेंट जॉन कॉलेज। हाँ, सेंट जॉन कॉलेज आगरा में, आगरा विश्वविद्यालय का ही एक कॉलेज है। आगरा विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, उसका नाम है क्या है? सेंट जॉन कॉलेज। सेंट जॉन कॉलेज। तो सेंट जॉन कॉलेज से आपने हिंदी में एमए किया। हाँ, और हिंदी में एमए करने के बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जैसे मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, तो उसी प्रकार से आपने भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और 1936 से, ठीक है, 1936 से लिखना शुरू किया आपने। 13 साल की आयु में उन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया। कितने साल की आयु में? 13 साल की आयु में साहित्य लिखना
प्रारंभ कर दिया। बेटे उधर से आवाज आ रही है। तो इस प्रकार से 13 साल की आयु में लिखना प्रारंभ किया और आपने जो है हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर प्रकाश डाला है, विविध विधाओं पर कार्य किया है। इसीलिए राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनको अलंकृत किया और पुरस्कार से विभूषित किया और हिंदी साहित्य के जगत में छा गए। ठीक है, हिंदी साहित्य के जगत में आप छा गए और आपकी जो साहित्यिक विधाएं हैं वो सराहनीय हैं। चाहे आलोचना का क्षेत्र हो, रिपोर्टाज का क्षेत्र हो, कहानी का क्षेत्र हो, कविता का क्षेत्र हो, उपन्यास, नाटक और निबंध, यानी हर विधाओं में कार्य किया इन्होंने। और आप लगभग 4-5 भाषाओं के ज्ञाता हैं। 4-5 भाषाएं उनको आती थी। एक तो अंग्रेजी, दूसरी हिंदी, तीसरी संस्कृत, चौथी और तमिल, पांचवी कन्नड़, छठी मलयाली, ये सारी भाषाएं इनको आती थी। तो ये जी धन्यवाद। तो ये जो है आपने जो है अनेक विधाओं में कार्य किया और इनके जो साहित्य प्रमुख रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं जो है रांगे राघव रचनावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। रांगे राघव ग्रंथावली, किसके नाम से? रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। और इनकी कहानी संग्रह देखो कि राम राज्य का वैभव, ये इनकी पहली कहानी है, राम राज्य का वैभव। दूसरा है देवदास, देवदासी, दूसरी कहानी है इनकी देवदासी। और तीसरी कहानी है समुद्र के फैन, समुद्र के फैन। अधूरी मूर्ति है ना, जीवन के दान, ठीक है, अंगारे न बुझे, क्या? अंगारे न बुझे। और अय्याश मुर्दे, देखो अजीब नाम दिया कहानी का, दूसरी कहानी संग्रह अय्याश मुर्दे। हाँ, अय्याश मुर्दे। और इंसान पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ, ये तो कहानी संग्रह हो गए उनके। और उनके उल्लेखनीय और उपन्यास भी हैं। और उपन्यास कौन कौन से हैं? घरौंदा है, विषाद मठ है, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, हाँ मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, है ना, और अंधेरे के, अंधेरे के जुगनू, अंधेरे के जुगनू, अब बोलते खंडहर, बोलते खंडहर, और कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। ये जो है ये जो है उपन्यास थे। और 1961 में, ये बताई बात मैंने आपको, उन जो राजस्थान सरकार ने इनको पुरस्कृत किया, वो कब किया? 1961 में। 1961 में इनको पुरस्कृत किया गया बच्चों, ये रांगे राघव जी को। और उसके बाद 39 साल की आयु में
आपका स्वर्गवास हो गया। रांगे राघव जी का 39 साल की आयु में 1962 में पता है किसकी लड़ाई हुई थी? चीन और भारत की लड़ाई हुई थी। चीन और भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, और दुर्भाग्य हमारा था कि हम हार गए। और नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। दिनकर जी ने बहुत कुछ कहा। दिनकर जी ने एक रचना लिखी, परशुराम की प्रतीक्षा। रचना का नाम क्या था? परशुराम की प्रतीक्षा। उसके माध्यम से भारत सरकार की जो व्यवस्था थी वो जो है ज्यादा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अब ये बताओ, एक व्यक्ति हमारी गर्दन काट रहा है और उस व्यक्ति को जो है हम गले लगा रहे हैं, ये कहाँ तक भाई इंसानियत है? तो उसके भी जो है उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। तो दिनकर जी ने लिखा, टेरो टेरो टीपू सुल्तान कहाँ सोए हैं, सरदार भगत सिंह और सुभाष कहाँ सोए हैं। ये परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रांगे राघव जी का 1962 में देहावसान हो गया, और उनको हम एक साहित्य जगत के लिए, साहित्य साधना के लिए, साहित्य की विविध साहित्य जगत में एक रांगे राघव नाम जो है अमर हो गया। और हिंदी साहित्य जगत में जिन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक विधाएं दी, चाहे कहानी की विधा हो, नाटक की विधा हो, उपन्यास की विधा हो, या निबंध लेखन की विधा हो, अनेक जो है विधाओं में कार्य किया। और इन्हें बहुभाषा विज्ञ थे। अनेक भाषाएं उन्हें आती थी, हर एक भाषा में उन्होंने कार्य किया, अंग्रेजी में भी उन्होंने कार्य किया। तो रांगे राघव जी की रचनाओं को लेकर के हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनकी एक कहानी है, रांगे राघव जी की कहानी है आपके यहाँ गूंगे। तो गूंगे कहानी पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब हम किसी कहानीकार का परिचय जब तक नहीं जान जाते, तब तक जो है उनकी कृतियों पर, उनकी रचनाओं पर हम प्रकाश डालें, यह हमारी मूर्खता होगी। जब तक किसी का हम परिचय नहीं जान लेते, किसी साहित्यकार, किसी कथाकार, किसी कहानीकार का जब हम परिचय जान लेते हैं, तब उसकी भावनाओं का जो एक आधार है, उस आधार को हम जो है जान करके और विद्यार्थियों के सामने प्रकट कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि रांगे राघव जी की रचनाओं के माध्यम से हम रांगे राघव जी से प्रेरणा लेंगे, रांगे राघव जी को हम याद कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।